नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं आपके सामने एक छोटे से विषय को लेकर सामने आया हूँ और ये विषय है एक प्राचीन परंपरा जो उत्तराखंड में थी, जिसे कहते हैं रोटी सूची प्रथा। ये है क्या? तो पहले राजा महाराजाओं के समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि उनका अपना एक रसोइया होता था। तो इन रसोइयों में एक मुख्य रसोइया था, एक गंगाड़ी रसोइया था। तो राजाओं में एक प्रथा ये थी कि वहाँ पर जो खाना जो बनाया जाएगा, वो केवल उनके जो रसोइया थे, वही बना सकते हैं। बाकी लोगों को भात या रोटी बनाने की कोई अनुमति नहीं थी। जो व्यवस्थाएँ आज भी गढ़वाल में बहुत सारी जगह पर अभी भी हैं कि शादी विवाह के समय जो रसोइया होगा, वो खाना बनाएगा और वो विशेष जाति वर्ग के लोग हुआ करते हैं। तो ये व्यवस्था जो है जो परमार राजाओं से लेकर के महिपत शाह तक बड़ी चर्चा में रही और बड़ी ऐसी व्यवस्था थी जो बाद में थोड़ा इसमें परिवर्तन आया। लेकिन वो परिवर्तन कैसे आया उसको मैं बाद में कहूँगा, लेकिन एक प्रथा थी। तो ये प्रथा ये थी कि जो भी रसोइया होगा वो सिला हुआ कपड़ा नहीं धारण करेगा, यानी उसको सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। आज भी नहीं पहनते। जो गाँव में जो शादी होती है तो उसके जो रसोइया होते हैं, तो वहाँ पर वो अपना जो है, जो उसने खाने के बर्तन-बुर्तन सारे रखने के बाद वो एक लाइन खींच देता है और उस लाइन को खींचने के बाद उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्था जब महीपति शाह तक पहुँची। अब इसके पीछे एक कहानी है। जब महीपति शाह दापा आक्रमण कर दापा यानी तिब्बत, इससे पहले बहुत सारे राजा वहाँ पर आक्रमण कर चुके थे, जिसमें अ, विजय पाल जैसे राजा हुए और अजय पाल जैसे राजा हुए। उन्होंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर वो टिक नहीं पाए, क्योंकि है तो ये भी हिमालय राज्य, लेकिन वो राज्य जो है वो अभ्यस्त है बर्फीले इलाके। और यहाँ के लोग जब महीपति शाह वहाँ पर युद्ध करने गए तो अपने साथ अपने रसोइया भी लेके गया। तो उसके जो रसोइया थे जब वहाँ पर गए, तो मान लो यहाँ से वो कई सारे रसोइया लेके गया, 10-12 जो अपनी एक सेना के लिए पर्याप्त थे। तो ठंड के कारण जो है रसोइया को एक चीज़ है कि वो वहाँ पर सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण कर सकता। अब मौसम ठंडी का है और ये स्वाभाविक नहीं है कि कोई रसोइया हो, वो इतनी ठंड में माइनस की ठंड में वहाँ पर बिना सिले हुए कपड़े के और धोती पहन के वो वहाँ पर काम करे। अब क्या हुआ कि ये प्रथा तो थी, अब राजा महाराजा हैं तो ये मानना भी पड़ेगा इस व्यवस्था को। तो वहाँ पर जो रसोइया गए वो या तो बीमार हो गए या मर गए, वो ठंड के कारण। अब कहते हैं कि वहाँ पर सैनिक कम मरे और रसोइया जो है उनकी मौत ज़्यादा हुई। इस चीज़ से परेशान होकर के महीपति शाह ने एक व्यवस्था की कि जो रोटी होगी वो सूची मानी जाएगी आज से। यानी रोटी अब कोई भी सैनिक हुआ या कोई भी हुआ वो बना सकता है। तो रोटी सूची प्रथा जो है उस दिन से उत्तराखंड में हुई और जो आज भी है। आज
अभी भी आपने देखा होगा गाँव के दूर दराज इलाकों में कि जब शादी विवाह का आयोजन होता है तो उसके बाद जो रोटी सब्जी है वो कोई भी अ, बना सकता है। कोई वो लेडीज हो, वो जेंट्स हो, कोई भी बना सकता है, लेकिन भात जो है वो रसोइया ही बनाएगा। तो रोटी को सूची इसलिए कर दिया कि सैनिकों की तादाद ज़्यादा है। अब कोई 15 खाएगा, कोई 10 खाएगा, कोई 8 खाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा रसोइया बनाते बनाते। तो इसलिए दापा युद्ध के बाद ये व्यवस्था हुई कि रोटी को सूची माना जाएगा आज से। तो ये एक प्रथा थी। ऐसे ही कई सारी मुख्य और जानकारियों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।